फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 10 अगस्त 2022 और आज के डेली करंट अफेयर्स में आपके सामने लाई हूँ। पर सबसे पहले कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बी प्रणव बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कितने महीने का विस्तार दिया है? तो केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 12 महीने का विस्तार दिया है। किसने इंडिया की उड़ान नामक परियोजना शुरू की है? तो गूगल ने इंडिया की उड़ान नामक परियोजना शुरू की है। हाल ही में कन्नम सुंदरम को किस देश की सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कन्नम सुंदरम को फ्रांस देश की सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने उपग्रह आधारित प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने उपग्रह आधारित प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए स्काईलाइट अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में आसियान ने किस देश के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो आसियान ने म्यांमार देश जो है उस देश के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में खेल की वैश्विक संचालन संस्था फीडे का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खेल के वैश्विक संचालन संस्था फीडे का उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? तो पीयूष मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो का कौन सा रॉकेट मिशन फेल हो गया? तो इसरो का जो SSLV-D1 रॉकेट मिशन है यह फेल हो गया। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो कल के थे, तो हमने रिवाइज के लिए अब आज के मोस्ट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये 7 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं और इन्होंने अभी सियासी संकट जो चल रहा है बिहार में, यहाँ पर सियासी संकट को देखते हुए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और वहाँ पर राज्यपाल जी जो फागू चौहान हैं, उनसे मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 243 सदस्य विधानसभा सीट है, भाजपा के पास 77 विधायक हैं और जेडीयू के पास 45 विधायक। जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, यह 45 विधायक है। तो आगे देखते हैं कि अगले मंत्री पद पर कौन आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1994 में। और यह क्यों मनाया जाता है? तो ये जो दुनिया की जो स्वदेशी आबादी है, इनके अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। तो चलिए आइए और कुछ इम्पोर्टेंट डे याद कर लेते हैं। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण जो है वो गुजरात राज्य में गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो यह तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और यह एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है डिफेंस
डिफेंस एक्सपो। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड। और यह 2014 में स्टार्ट हुआ। 2014 परंपरागत रूप से 2014 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद नए स्थानों पर जैसे 2016 में गोवा, चेन्नई में 2018 में और लखनऊ में 2020 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है पहली महिला महानिदेशक। ये जो CSIR है, ये देश भर में 38 अनुसंधान जो संस्थान उसका एक संघ है। अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है CSIR का। क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल का रिसर्च है, रिसर्च सेंटर है CSIR। और इसकी स्थापना कब हुई? 1942 में हुई और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और जो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी हैं, ये शेखर सी मांडे का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी? शेखर सी मांडे का स्थान लेंगी, जो अप्रैल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब पहली महिला की बात हुई है, तो पहले के कुछ जो पहले हैं उनकी याद कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में केटू पर फतह पाने वाली पहली बांग्लादेशी वसीफा नाजरीन बनी हैं। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन है? कैप्टन अभिलाषा बराक। भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति। भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। भारत की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन यूट्यूबर प्राजक्ता कोली। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर पाकिस्तान की सारा गिल। और अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो। और जानवी डोंगटी नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है आर्या वाल्वेकर ने। आर्या वाल्वेकर ने जीता है। तो आर्या वाल्वेकर ये भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में रहती हैं, वर्जीनिया में रहती हैं इन्होंने। और दूसरे स्थान पर कौन है? सौम्या शर्मा। दूसरे स्थान पर सौम्या शर्मा और तीसरे स्थान पर है संजना चेकुरी। दूसरे स्थान पर सौम्या शर्मा और तीसरे स्थान पर संजना चेकुरी है। और ये न्यू जर्सी में आयोजित हुआ था मिस इंडिया USA। न्यू जर्सी में आयोजित हुआ था मिस इंडिया USA। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले की कुछ क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन है पल्लवी सिंह। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू। मिस इंडिया अर्थ 2021 रश्मि माधुरी। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिन्नी सेठी। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह। फर्स्ट मिस इंडिया पर्ल अग्रवाल। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2022 डॉक्टर अक्षता प्रभु। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्रियों ने उच्च शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है? NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हायर एजुकेशन लागू करने की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन में 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है।
अब यहाँ पर देखते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो है उन्होंने 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित जब हुआ था नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में की थी, इसकी घोषणा की थी कि NEP जो 100% है वो हायर एजुकेशन में लागू किया जाएगा। तो इस तरह का लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक 2021 में ही लागू कर चुका है। और दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश। और उत्तराखंड जो है प्राइमरी विद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा और भारत में 34 वर्षों के बाद लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत में 34 वर्षों के बाद लागू की गई है। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल 61 मेडल जीता है। 61 मेडल जीता है भारत ने। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर 61 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। और ये राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम समाप्त हो चुके हैं, पर इसमें 61 मेडल में भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 61 मेडल प्राप्त किए हैं। और सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने हासिल किया? तो सबसे पहला गोल्ड मेडल भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष पर रहने के बाद उन्होंने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। और यह कहाँ हुआ? तो यह हुआ इंग्लैंड के बर्मिंघम में। यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। और साल 2018 में जब गोल्ड कोस्ट में हो रहा था यह खेल, तो गोल्ड कोस्ट खेलों में भारत ने शूटिंग के साथ 66 मेडल जीते थे भारत ने। 8वां क्वेश्चन है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाला पहली बड़ी टेक कंपनी कौन सी बनी है? तो इस डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाला पहली बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। माइक्रोसॉफ्ट यह क्या करते हैं कि ये एक ऐसा मंच है, भारत सरकार द्वारा एक ऐसा मंच है जिसमें सभी ई-कॉमर्स कंपनियां उनको एक समान अवसर प्रदान किया जाता है। एक समान अवसर प्रदान किया जाता है, एक मंच पर सभी आए और एक समान अवसर सभी को प्राप्त किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में। मुख्यालय वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके CEO हैं सत्य नडेला। 9वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हुआ वह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश में। यह संस्करण कौन सा था? यह संस्करण 13वां था। और कहाँ आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश में। यह वार्षिक अभ्यास है, हर साल किया जाता है। यह वार्षिक अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। 12वां संस्करण 2021 में जो हुआ वह कहाँ पर आयोजित किया? तो वाशिंगटन USA में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना है। USA का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। और करेंसी US डॉलर। और प्रेसिडेंट है जो बिडेन। कुछ सैन्य अभ्यासों का नाम रिवाइज कर लेते हैं। स्काईलाइट अभ्यास भारतीय सेना के बीच। युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच। पिच ब्लैक अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी के बीच। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच। अल नजाह 4 भारत और ओमान के बीच। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक्ट 22 USA और इंडियन नेवी के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास इंडिया और जापान के बीच। 10वां क्वेश्चन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नया CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नया CFO प्रमोद कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रमोद कुमार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नया CFO नियुक्त किया गया है। और महानिदेशक कौन है? कंदीकुप्पा और श्रीकांत हैं। इसकी स्थापना कब हुई? PGCIL की इसकी स्थापना कब हुई? 23 अक्टूबर 1989 को। और मुख्यालय गुड़गांव में है।
मुख्यालय गुड़गांव में है। तो आइए कुछ नियुक्तियों का रिवाइज कर लेते हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इंद्रजीत कैमोत्रा को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। रंजीत रथ को ऑयल कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया गया। अगस्त तानो कुआमे भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक नियुक्त हुए। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त संजय अरोरा को नियुक्त किया गया। हाल ही में पेटीएम गेटवे ब्रिज के सीईओ नकुल जैन को नियुक्त किया गया। और फिच ने सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने ने शपथ ग्रहण की और कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन हमेशा डिटेल में लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।